यह कहानी धीरे धीरे शुरू हुई। कोई शोर नहीं था, बस एक हल्की आवाज थी, एक छोटी सी पुकार थी। लोग अपने काम में लगे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह बात साल 2005 के आसपास की है। पायल नाम की एक छोटी लड़की थी। वह बहुत कम उम्र की थी। निठारी गांव नोएडा में वह अपने घर से बाहर गई, फिर वह अचानक गायब हो गई। उसका परिवार बहुत गरीब था। वे पुलिस स्टेशन गए और मदद मांगी। वे उसकी फोटो पकड़े हुए थे। वह छोटी थी, हल्की सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। पुलिस ने कहा वह किसी लड़के के साथ चली गई होगी। छोटी लड़कियां ऐसा करती हैं। जो लोग मदद करने के लिए थे उन्होंने मुंह फेर लिया। वह बहुत जिम्मेदार थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह उनके लिए सब कुछ थी। वे बार बार पुलिस के पास गए, हर बार उनकी उम्मीद कम हो गई। पुलिस की फाइलें एक कोने में पड़ी रहीं, उन पर धूल जम गई। निठारी की तंग गलियों के बाहर लोग पायल को भूल गए थे, लेकिन उसके घर में सब बहुत दुखी थे। पायल की कमी सबको बहुत चुभ रही थी। सबका दिल बहुत भारी था। मां और परिवार हर दिन उसे याद करते थे। उनका दुख कम नहीं हो रहा था। सबको बस एक ही बात सताती थी, पायल कहां है। अब वे खुद पायल को ढूंढने लगे। वे सड़कों पर उसका नाम पुकारते थे। वे छोटी सी उम्मीद को पकड़े हुए थे। उनके मन में बस एक सवाल था, पायल कहां है। लापरवाही की यह पहली गलती थी। इसी से डर की शुरुआत हुई। इससे बुरे लोगों को इशारा मिला। अब यहां बच्चे अकेले और असुरक्षित थे। सिस्टम की बेरुखी से एक खाली जगह बन गई। यहां बुराई बिना डर के बढ़ सकती थी। पायल के बाद एक और बच्चा खो गया, फिर एक और बच्चा गायब हो गया। धीरे धीरे यह बार बार होने लगा। गरीब परिवारों के बच्चे जो गांव में रहते थे चुपचाप गायब होते रहे। अब यह आम बात हो गई थी। बच्चे एक एक कर लापता हो रहे थे। एक लड़का दूध लेने गया, वह कभी वापस नहीं आया। एक छोटी बच्ची बाहर खेल रही थी, वह भी गायब हो गई। हर बार जब कोई बच्चा गायब होता सबको बहुत डर लगता। यह बार बार हो रहा था, हर बार एक जैसा। जो बच्चे गायब हुए वे सब गरीब घरों से थे। उनके पास मदद के लिए कोई नहीं था। उनकी आवाजें शहर के शोर में खो गईं। गांव में डर फैल गया। अब माता पिता अपने बच्चों को घर के अंदर रखते थे। बाहर खेलना अब बच्चों के लिए खतरे की बात हो गई थी। हर अजनबी पर शक किया जाता था, हर गाड़ी को देखा जाता था। गांव जो पहले मिलकर रहता था अब डर से भर गया था। लोग धीरे धीरे बातें करते थे, क्या कोई अंगों की चोरी कर रहा है या कोई बच्चों को चुरा रहा है। हर दिन डर और बढ़ता गया। हर नया पोस्टर डर को और बड़ा कर देता था। डर अब हर घर में फैल गया था। यह डर सबकी जिंदगी को ढक चुका था। जब और बच्चे गायब हुए परिवार बहुत दुखी हो गए। उनका दुख अब गुस्सा बन गया। अब सबको बहुत गुस्सा आ रहा था। वे बार बार पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। उन्हें बहुत बुरा लगा। वे गरीब थे, वे बाहर से आए थे, उनके पास ताकत नहीं थी। पुलिस ने उनकी बातों को जरूरी नहीं समझा। पुलिस ने उन्हें बोझ समझा। कई बार पुलिस ने कहा कि माता पिता ही लापरवाह हैं। कभी कभी कहा गया कि बच्चे खुद ही बड़े शहर चले गए होंगे। माता पिता को ही दोषी ठहराया गया। यह बहुत गलत था। माता पिता के दुख को नजरअंदाज किया गया। उनके डर को भी छोटा समझा गया। पुलिस ने उनकी मदद की गुहार नहीं सुनी। पुलिस में बहुत गड़बड़ थी, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। परिवारों ने खुद मिलकर कोशिश की। उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा। उन्होंने और पोस्टर छपवाए, छोटे छोटे विरोध किए। उन्होंने खबरों में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस की जांच बहुत खराब थी। किसी ने ठीक से काम नहीं किया। जरूरी बातें नहीं की गई, सुराग नहीं ढूंढे गए। पुलिस बार बार यही कहती रही, ये बच्चे खुद ही भाग गए हैं। किसी ने यह नहीं सोचा कि कोई बड़ा अपराधी आसपास है। यह बहुत बड़ा दुख था। कई मासूम बच्चों की जान चली गई। पूरा गांव टूट गया। गांव के लोग अब सिर्फ दुखी नहीं थे, वे अब बहुत गुस्से में थे। यह गुस्सा सही था। असली बदलाव तब आया जब पुलिस या मशीनों ने नहीं बल्कि कुछ और हुआ। दिसंबर 2006 में 2 साल बाद गांव के लोगों ने बहुत डरावना देखा। एक औरत ने हैरान होकर देखा, आवारा कुत्ते इंसान की हड्डियां ले जा रहे थे। वे एक घर के पीछे नाले से उन्हें खींच रहे थे। बहुत दिनों से गंदी बदबू आ रही थी। सब सोचते थे यह गंदगी की वजह से है। अब सबको समझ आया यह बहुत बुरा था। गांव के लोगों ने पुलिस को बुलाया। अब पुलिस को अनदेखा नहीं कर सकते थे। पुलिस वाले अब वहां आए। उन्हें अब काम करना ही था। जो सच सामने आया वह बहुत डरावना था। किसी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। बच्चों की हड्डियां और सड़े गले शरीर वहां मिले। घर का पिछला हिस्सा कब्रिस्तान बन गया था। यह खबर पूरे देश में फैल गई। मीडिया गांव में आ गया।
हर अखबार और टीवी पर यही खबर थी। अब पुलिस सबकी नजर में थी, सब जवाब मांग रहे थे। नाले में मिली चीजों ने सबको हिला दिया। अब सच छुप नहीं सकता था। पुलिस ने ध्यान उसी घर पर लगाया जहां से नाला निकलता था। वहां और भी हड्डियां, बच्चों के कपड़े, चप्पलें और चीजें मिली। घर का पिछला हिस्सा कब्रिस्तान बन गया था। नाले में छुपा सच अब सबके सामने था। बहुत बुरे काम सालों से छुपे थे, अब सबको पता चल गया। मीडिया ने गांव को घेर लिया। सब लोग डर और गुस्से में थे। गांव के लिए यह एक नए डरावने समय की शुरुआत थी। अब सब लोग देख रहे थे। पुलिस ने D5 सेक्टर 31 नोएडा के घर पर ध्यान दिया। वहां दो लोग रहते थे। पहला था मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर, दूसरा था उसका नौकर सुरिंदर कोली। पुलिस ने कोली को पकड़ लिया। फिर उसने कई बातें कबूल की। कोली ने बताया वह बच्चों को मिठाई या पैसे का लालच देता था। वह बच्चों, खासकर लड़कियों को घर ले जाता था। घर के अंदर वह उन्हें मारता था। वह बाथरूम में उनके शरीर के टुकड़े करता था, फिर नाले में फेंक देता था। कुछ को वह घर के पीछे फेंक देता था। वहां और भी हड्डियां, बच्चों के कपड़े और चप्पलें मिली, और भी चीजें मिली। घर के पीछे बहुत डरावना सबूत था। वहां बहुत सारी हड्डियां थीं। ये एक बार की बात नहीं थी। मोनिंदर सिंह पंधेर को भी पुलिस ने पकड़ा। उसकी भूमिका पहले साफ नहीं थी। क्या वह मदद करता था या बस ध्यान नहीं देता था? जांच में पता चला वह गलत कामों में शामिल था। हड्डियों पर जांच हुई। DNA टेस्ट से बच्चों के माता पिता का मिलान हुआ। जो कपड़े और चीजें मिली उन्हें दुखी परिवारों ने पहचाना। कोली की कबूल की बातें और सबूत उसके खिलाफ मजबूत केस बन गए। पंधेर और कोली की गिरफ्तारी और घर से मिले सबूतों से बच्चों की गुमशुदगी का राज खुला। लेकिन पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए यह न्याय की लंबी और कठिन राह की शुरुआत थी। डरावने घर ने आखिरकार अपने राज खोल दिए थे। गिरफ्तारी के बाद अदालत में लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई भी बहुत मुश्किल और दर्द भरी थी। पुलिस के बाद अब जांच CBI ने संभाली। सुरिंदर कोली और मोनिंदर पंधेर पर कई मामलों में केस चला। पीड़ित परिवारों के लिए अदालत ही उम्मीद थी। वे न्याय की आस में थे। हर सबूत और हर गवाही से परिवारों का दुख फिर से जागता था। सुरिंदर कोली को कई मामलों में दोषी पाया गया। उसे कई बार मौत की सजा सुनाई गई। उसकी कानूनी लड़ाई लंबी चली। कई बार अपील और अर्जी दी गई। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। परिवारों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उनका मामला सालों तक अदालत में चलता रहा। उसे कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया, कुछ में बरी कर दिया गया। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंधेर और कोली दोनों को कई मामलों में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच में गलतियां थीं और पक्के सबूत नहीं थे। इस फैसले से पुराने घाव फिर से हरे हो गए। परिवारों को बहुत धोखा महसूस हुआ। सालों इंतजार के बाद भी न्याय दूर ही रहा। यह दिखाता है कि कानून की राह कितनी कठिन है। न्याय का पलड़ा कभी इधर कभी उधर झूलता रहा। इस भयानक कहानी का आखिरी फैसला अब भी अधर में है। परिवारों के लिए यह सफर बहुत लंबा और दुख भरा रहा। कई साल बीत गए, लेकिन निथारी गांव अब भी डर के साये में जीता है। लोग पुराने दुख को नहीं भूल पाए हैं। जिस गली में D5 घर है, वह गली सबको डराती है। वहां की यादें सबके मन में हैं। कोली और पेंधर को छोड़ देने से लोगों के मन में और भी सवाल उठे हैं। अगर वे दोषी नहीं थे, तो फिर असली गुनहगार कौन है? अदालत ने कहा कि जांच में बहुत गलतियां हुई। सच शायद इन गलतियों में ही छुपा रह गया। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। क्या कोली अकेले इतने बड़े अपराध कर सकता था? बहुत लोग सोचते हैं कि और भी लोग इसमें थे। कुछ लोगों ने अंगों की चोरी की बात भी कही, लेकिन पुलिस ने कभी यह साबित नहीं किया। पुलिस की लापरवाही से और भी सवाल उठते हैं। क्या यह सिर्फ गलती थी या कुछ छुपाया गया? निथारी के परिवारों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। उन्होंने पुलिस और अदालत से कोई मदद नहीं पाई। वे बहुत दुखी हुए। निथारी की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह हमें दिखाती है कि गरीब और अमीर के बीच कितनी दूरी है। यह कहानी बताती है कि कानून और न्याय में कितनी देर हो जाती है। D5 के घर में सच में क्या हुआ? क्या हमें कभी पूरा सच पता चलेगा? पुलिस की पहली जांच इतनी खराब क्यों थी? ये सवाल सिर्फ पुलिस या अदालत के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये सवाल हम सब के लिए है। जब तक ये सवाल रहेंगे, निथारी की कहानी खत्म नहीं होगी। बच्चों की आवाजें अब भी जवाब मांगती हैं।